हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल अस्टू स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग 2025 प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का 28 नंबर शिफ्ट 3 में पूछे गए साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका पहला प्रश्न। ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए साल्वे प्रक्रिया, बी हाइबर प्रक्रिया, सी NaCl का थर्मल अपघटन, डी ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस। इसका सही उत्तर डी ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस है। साल्वे प्रक्रिया द्वारा हम लोग सोडियम कार्बोनेट को अलग करते हैं और हाइबर प्रक्रिया द्वारा हम लोग अमोनिया को अलग करते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। विद्युत अपघटन में लगा कुंजी का उद्देश्य क्या है? ए यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है, बी यह परिपथ में विभवांतर को मापता है, सी यह परिपथ में विभवांतर प्रदान करता है, डी यह परिपथ के माध्यम से बहने वाली धारा को मापता है। इसका सही उत्तर ए होगा, यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। यह है आपका तीसरा प्रश्न। जैसे न्यूटन भार से संबंधित है उसी प्रकार दाब से संबंधित है। ए केल्विन, बी किलोग्राम प्रति घन मीटर, सी किलोग्राम, डी पास्कल। इसका सही उत्तर डी होगा, पास्कल। यह है आपका चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना के लिए तरीकों का सही वर्णन करता है? विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा में आवेश, विभवांतर बराबर आवेश बटा में किया गया कार्य, विभवांतर बराबर किया गया कार्य गुणे स्थितिज ऊर्जा, विभवांतर बराबर आवेश गुणे किया गया कार्य। इसका सही उत्तर ए होगा, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा में आवेश है। यह है आपका पांचवा प्रश्न। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब कहा जाता है? जब बल एक घटक विस्थापन की दिशा में हो, जब बल वस्तु की गति के विरोध करता हो, जब वस्तु का विस्थापन शून्य हो, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो। इसका सही उत्तर ए है, जब बल एक घटक विस्थापन की दिशा में हो। यह है आपका छठा प्रश्न। मधुमक्खी के सामान्य नाम का उसके वैज्ञानिक नाम से मिलान कीजिए। ए है मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी। तो भारतीय मधुमक्खी को हम लोग मिलाएंगे, ए को बी से मिलाएंगे। रॉक मधुमक्खी को हम लोग 2 को सी से मिलाएंगे और 3 को डी से मिलाएंगे। और इतालवी मधुमक्खी जो है इसको ए से मिलाएंगे। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन है। पहला का बी, पहला का बी, देखिए पहला का बी जो है वो 4 में है, इसलिए ये 4 सही हो जाएगा। यह है आपका सातवां प्रश्न। कोशिका का आत्मघाती थैला किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। इसका सही उत्तर लाइसोसोम है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो क्रिश्चियन डी डबे। यह है आपका 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में परिवर्तन किया जा सकता है? आयरन ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। इसका सही उत्तर बी मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। यह है आपका 9वां प्रश्न। कोशिका आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका का आकार जीव के आकार से नहीं बल्कि उसके कार्य से संबंधित है। बी कोशिका का आकार नाभिक की संख्या पर निर्भर करता है। सी सभी जीवों में सभी कोशिकाएं समान आकार की होती है। डी बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोशिका का आकार जीव के आकार से नहीं बल्कि उसके कार्य से संबंधित है। यह है आपका 10वां प्रश्न। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के
बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन, गति, त्वरण, दूरी। इसका सही उत्तर ए है, विस्थापन। यह है आपका 11वां प्रश्न। जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशेष पीछे छूट जाता है और दो गैस निकलती है। एक लाल भूरे रंग की होती है और दूसरी दहन का समर्थन है। कौन सी गैस निकलती है? एक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दो, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चार, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। यह है आपका 12वां प्रश्न। एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु को बल F से धकेलता है। वस्तु बल -F से बल धकेलती है, वापस धकेलती है। वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती? यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत है, जैसा कि तीसरे नियम द्वारा समझाया गया है। एक, वस्तु पर शुद्ध बल शून्य है क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। बी, क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थिर घर्षण लगाए गए धक्के बल F को संतुलित करता है। 3, बल F का परिणामी वस्तु की अंतर्निहित स्थितिज ऊर्जा को दूर करने के लिए पर्याप्त है। 4, वह तात्कालिक रूप से कार्य करता है जिससे संवेग परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही उत्तर बी होगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थिर घर्षण लगाए गए धक्के बल F को संतुलित करता है। यह है आपका 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ सबसे अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करती है? लोहा, सोडियम, जिंक, सीसा। इसका सही उत्तर सोडियम है। यह है आपका 14वां प्रश्न। एक कंटेनर से भरा हुआ तरल एक ही ऊंचाई पर डैश दबाव डालता है। ए, कंटेनर के सभी दिशाओं में। बी, केवल बगल में। सी, केवल ऊपर की ओर। डी, केवल नीचे की ओर। इसका सही उत्तर ए, कंटेनर के सभी दिशाओं में समान रूप से। यह है आपका 15वां प्रश्न। आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? एक, सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का वर्ग करके। बी, अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर। सी, घटक तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं को गुणा करके। डी, उपस्थित परमाणुओं के सभी परमाणु आयतनों को जोड़कर। इसका सही उत्तर बी है कि अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर। यह है आपका 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? अंडाशय से अंडे की रिहाई को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन को बनाना। 2, गर्भाशय में कॉपर टी लगाना। सी, कंडोम का उपयोग करके शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकना। डी, भ्रूण को गिराना। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, भ्रूण को गिराना, जो गर्भ निरोधक विधि नहीं है। यह है आपका 17वां प्रश्न। गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक, यह एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। दूसरा है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत होता है। तीसरा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। 4, गोलाकार दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होता है। इसका सही उत्तर 3 है, यानी कि 3 और 4। यह है आपका 18वां प्रश्न। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे मटर के पौधे को एक छोटे मटर के पौधे के साथ क्रॉस किया तो उन्होंने पहली पीढ़ी में क्या देखा? उसमें से आधे लंबे थे और बाकी आधे छोटे थे। सब कुछ लंबा था, सब कुछ मध्यम ऊंचाई का था, सब कुछ छोटा था। इसका सही उत्तर बी है, सब कुछ लंबा था। यह है आपका 19वां प्रश्न। एक आयताकार कांच के स्लैब के
दो समानांतर विपरीत फलकों से गुजारने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध है? ए, निर्गत किरण आपतित किरण के लंबवत होती है। बी, निर्गत किरण आपतित किरण के दिशा के समानांतर होती है लेकिन थोड़ी पार्श्व रूप से खिसक जाती है। सी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। डी, निर्गत किरण आपतित किरण के पथ पर वापस परिवर्तित हो जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है कि निर्गत किरण आपतित किरण के लंबवत होती है। यह है आपका 20वां प्रश्न। कोलाइडी कणों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? क्वथन, निस्पंदन, पुनः क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रण। इसका सही उत्तर डी, अपकेंद्रण है। यह है आपका 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मेरिस्टम प्ररोह और जड़ों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? ए, शीर्षस्थ मेरिस्टम, बी, अंतर्वेशी मेरिस्टम, सी, अस्थायी मेरिस्टम, डी, पार्श्व मेरिस्टम। इसका सही उत्तर ए, शीर्षस्थ मेरिस्टम है। यह है आपका 22वां प्रश्न। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी किरण से बचाता है? ओजोन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर ए, ओजोन है। यह है आपका 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आमतौर पर लोहे के क्षरण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? ए, धातु को बार बार गर्म करना, बी, धातु को पेंट या तेल से लेपित करना, सी, धातु को नियंत्रित रूप से पानी से ठंडा करना, डी, धातु को एसिड में घोलना। इसका सही उत्तर बी है, धातु को पेंट या तेल से लेपित करना। यह है आपका 24वां प्रश्न। एक रोगी के दिल की धड़कन की आवाज़ स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? ए, बिना परिवर्तन के सीधे संचरण द्वारा, बी, ध्वनि के बहु परिवर्तन द्वारा, सी, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन द्वारा, 4, विद्युत संकेतों के रूपांतरण द्वारा। इसका सही उत्तर बी है, ध्वनि के बहु परिवर्तन द्वारा। यह है आपका 25वां प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न। फूलों वाले पौधों में वनस्पतिक प्रसार का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? वे बीजों से उत्पादित पौधों की तुलना के बाद फूल और फल दे सकते हैं। बी है कि वे अपने मूल पौधों से पूरी तरह अलग हैं। सी है कि बीजों से उत्पादित पौधे पूरी तरह से नई विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। डी है कि इस तरह से उत्पादित पौधे बीजों से उगाए गए पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। इसका सही उत्तर डी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।